नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। संघ को लेकर के चर्चा हो और उसमें दिग्विजय सिंह की भागीदारी ना हो या दिग्विजय सिंह उसमें कूदे नहीं, ये ज़्यादा सही बात होगी। अगर दिग्विजय सिंह उसमें कूदे नहीं तो वो चर्चा अधूरी रहती है। हालांकि आज उनके अरमानों पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने पानी फेर दिया। कल जब उपराष्ट्रपति ने संघ को लेकर के अपनी बात कही थी, जब रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने संघ पर कुछ कमेंट करने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था सभापति महोदय मतलब जगदीप धनखड़ जी ने। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा बताने की कोशिश की और डिटेल में समझाया कि जैसे बाकी किसी संस्था का इस देश में अधिकार है, वैसे ही संघ भी एक सामाजिक संस्था है और उसका भी इस देश के विकास में, इस देश के डेवलपमेंट में सहयोग करने का अधिकार है और वो करती रही है। उन्होंने और बहुत सारी बातें हुई, उसको बाद में चर्चा करेंगे। पहले आज जो दिग्विजय सिंह ने बात कहने की कोशिश की, दिग्विजय सिंह ने जगदीप धनखड़ से इस मामले में बोलने की वो की और कहा, एक जो राज्यसभा की कार्य चलाने की जो फंक्शनिंग की जो पुस्तिका है, उसका नियमावली को कोट करते हुए उन्होंने बताया कि इसके तहत वो पॉइंट रेज करना चाहते हैं। उसके बाद जब जगदीप धनखड़ जी ने ये बोला कि आप जो सभापति की रूलिंग है उसको गलत नहीं साबित कह सकते हैं, उसकी रूलिंग को आप गलत कहिएगा, वो स्वीकार्य नहीं होगा। आपका अपना किसी भी विषय पर कोई मत हो सकता है, आपका कोई अपना स्टैंड हो सकता है, और लगातार कोशिशों के बावजूद जब लगातार वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे संघ को लेकर के कि संघ जो है वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके बारे में राज्यसभा के सभापति बोले। वो पहली बात तो उन्होंने बोली कि आरएसएस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसा सभापति ने नहीं कहा था। सभापति ने ये कहा था कि संविधान के तहत पार्ट 3, संविधान का जो तीसरा भाग है, उसमें जो संगठनों को हक उपलब्ध हैं, उसी हक के तहत संघ भी इस देश में काम कर सकता है। वो एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित संगठन है और जिसकी साख पूरे विश्व में फैली हुई है, इस तरह की बात कही। और ये कह करके उन्होंने न केवल रामजी लाल सुमन को चुप कराया, बल्कि जब नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि जो रामजी लाल सुमन बोल रहे हैं वो सही है, इस पर उन्होंने उनको भी रोका और तब उन्होंने ये कहा कि ये जो संविधान में अधिकार है, संविधान के भाग 3 में संगठनों को, उसी संगठन के तहत संघ को भी इस बात का अधिकार है कि वो इस देश के विकास और बाकी सारे उसमें काम कर सके। और ये मसला जो उठाया गया था, इसको जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि ये ट्रैम्पलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगर आप किसी संगठन के बारे में इस तरह की बात करते हैं, इस तरह से उसको सप्रेस करते हैं, तो इसको ट्रैम्पलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना जाएगा। और सबको, इस देश के हर व्यक्ति को संविधान का संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ राइट है, उसके तहत वो स्वतंत्र रूप से इस तरह की गतिविधियों में वो शामिल हो सकते हैं। और उसी के तहत आरएसएस को भी ये अधिकार है कि वो देश के डेवलपमेंट में भागीदारी कर सके। अब इसमें
तीन प्रमुख लोग थे, जिसमें कल रामजी लाल सुमन ने ये बात कही, उसके बाद उनको सपोर्ट करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे आए, और आज दिग्विजय सिंह ने इस मामले को उठाने की कोशिश की, जिसको उपराष्ट्रपति ने बहुत जोरदार ढंग से मना कर दिया। अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन इसमें जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा हैं, इसके पहले का उनका स्टेटमेंट है कि आरएसएस यहाँ पर सनातन का राज कर देगा, इस तरह की बात वो बोल चुके हैं। आरएसएस को हराओ, ये बात बोल चुके हैं। राहुल गांधी संघ को मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ चुके हैं, और इसको लेकर के बहुत सारे अदालत में मामले भी उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का मामला हो गया। अब बात करें अगर दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह ने ये बातें जो है वो लगातार करते रहे, पिछले 10-12 साल से ये बात करते रहे हैं। अब इन सब को अगर हम देखें तो इससे कुल मिलाकर के यही लग रहा है कि जो इनकी आरएसएस के प्रति घृणा वाली स्थिति है, वही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आरएसएस को लेकर के राहुल गांधी देश में भी बोलते हैं, विदेश में भी बोलते हैं। समाजवादी पार्टी का भी संघ के प्रति जिस तरह का रवैया है वो जग जाहिर है। अब आते हैं दिग्विजय सिंह पर। दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, दिग्विजय सिंह लगातार इस तरह की बात करते रहे हैं। 26/11 जब आक्रमण हुआ था, उसके बाद एक उर्दू के पत्रकार हैं अजीज बर्नी ने एक किताब लिखी थी 26/11 आरएसएस की साजिश, और वो किताब बेसिकली उनके लिखे गए जो आर्टिकल्स थे या उनके लिखे गए जो अखबार में लेख थे, उन लेखों का संकलन था। उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये किसी भी तरह से पाकिस्तान के द्वारा किया गया अटैक नहीं था। इसको भारत में आरएसएस की साजिश है, और इसमें भारतीय सेना का हाथ है, जिसको लेकर के बहुत हंगामा भी हुआ था। और इस किताब को जिन लोगों ने रिलीज़ किया था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? जो लेखक हैं अजीज बर्नी, वो तो शामिल ही थे। महेश भट्ट भी शामिल थे उसमें, दिग्विजय सिंह शामिल थे, महमूद मदनी थे, और भी बहुत सारे लोग। और दिग्विजय सिंह तो इसकी दिल्ली की रिलीज़ में भी शामिल थे, और मुंबई की रिलीज़ में भी शामिल थे। अब बहुत दिनों तक अजीज बर्नी जो हैं, वो पूर्व एचआरडी मिनिस्टर जो हैं कपिल सिब्बल, उनके साथ सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब अजीज बर्नी ने बाद में इस मामले में से अपने आप को मतलब जब संघ ने इस पर उनके खिलाफ केस किया, मुकदमा किया, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली और बोला कि इस पूरी किताब को ही विड्रॉ कर लिया गया। बाद में जिस अखबार में वो काम करते थे, उस अखबार के फ्रंट पेज पर उन्होंने एक रिटन अपॉलजी छापी इसको लेकर के, और वो उसके बाद से सामान्यतः वो संघ के बारे में बयानबाजी करने से बचते रहे हैं, नहीं करते। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, उनको पॉलिटिशियन से बेनिफिट चाहिए था, तो उन्होंने उस समय के हिसाब से किया। लेकिन दिग्विजय सिंह संघ के बारे में जब भी मौका मिलता है तो वो चूकते नहीं हैं और इस तरह की बात करते हैं। और आज फिर उन्होंने इसको उठाने की कोशिश की, और वो इस तरह की बात भी किए कि जो एक आईपीएस अधिकारी का नाम भी, कि आईपीएस अधिकारी ने बताया कि उनको धमकाया जाता है, उसमें धमकाए जाने की भी बात आ रही है, और संघ को उससे जोड़ने की कोशिश की। लेकिन इसमें एक और बात मैं जोड़ता हूँ। जिस आईपीएस अधिकारी की बात लगातार दिग्विजय सिंह करते हैं, उस आईपीएस अधिकारी की
26/11 के बाद जो बैठकें होती थी, उन क्षमा कीजिएगा, हिंदू टेरर को लेकर के जो बैठकें होती थी गृह मंत्रालय में, उस अधिकारी की शामिल होने की, दिग्विजय सिंह की उन बैठकों में, गृह मंत्रालय की बैठकों में शामिल होने को लेकर के जो RVS मनी की किताब है हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, उसमें ये बाकायदे इस सब को लिखा गया है। तो ये बाकायदा एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। वो तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि अजमल कसाब जो पाकिस्तान से आया आतंकवादी था, उसको जिंदा पकड़ लिया गया। उसको महाराष्ट्र पुलिस के एक कांस्टेबल ने जिंदा पकड़ लिया और उसके बाद ये सारा मामला साबित हुआ कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अन्यथा ये मामला घूम फिर करके किसी न किसी तरह से सैफरन टेरर और आतंकवाद, इसलिए कि न केवल अजमल कसाब बल्कि पाकिस्तान से आए सारे आतंकवादियों ने जो बाकी जो इसमें मार दिए गए, सबने हाथ पर कलावा बांध रखा था अपने आप को हिंदू, अपनी आइडेंटिटी हिंदू बताने के लिए। खैर, तो डिविएट होने से नहीं होते हैं, RSS पर और कांग्रेस और इस पर ही बात करते हैं। RSS को लेकर के न केवल अभी की कांग्रेस की बात है, बल्कि नेहरू जी भी लगातार ये बात कहते रहे हैं गांधी जी की हत्या के समय से, और उनकी पूरी कोशिश थी कि इस मामले में भी RSS को इम्प्लीकेट किया जाए। और उन्होंने चिट्ठी लिख करके सरदार पटेल को ये कहा था 1948 में कि इसमें RSS की भूमिका है, जिस पर सरदार पटेल ने बहुत साफ तौर पर उनको जवाब देते हुए कहा था कि नहीं, इस पूरे मामले में जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या बाकी और जो ऑफिशियल्स हैं और बाकी जो एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं, उन सब पर मैं लगातार नज़र बना करके रखा हुआ हूँ और उनसे साफ है कि इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका नहीं है। तो ये संघ को डिस्क्रेडिट करने की, संघ को इस तरह से उस पर इस तरह के आरोप लगाने का जो उपक्रम है वो 1948 से चला आ रहा है उसमें। और इसको संघ को 3 बार प्रतिबंधित भी किया गया, 48 में प्रतिबंधित किया गया, 75 में प्रतिबंधित किया गया और 92 में भी प्रतिबंधित किया गया, और हर बार प्रतिबंध वापस हुआ है। अभी जुलाई महीने में अभी की वर्तमान सरकार ने ये बात कही है, जो एक प्रतिबंध लगा हुआ था, संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकते हैं, उस पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है। अब ये एक और बड़ा मसला जो है कांग्रेस जैसे नेताओं के लिए है। हालांकि इस मामले पर राहुल गांधी बचने की अब तक उनका कोई बयान नहीं आया है। बाकी सारे नेताओं ने कुछ ने इसकी आलोचना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये उतना बड़ा हंगामा नहीं बन पाया जितना बनाना चाहते थे। अब कल जो है रामजी लाल सुमन ने जो UPSC जो परीक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनको लेकर के ये बताने की कोशिश की कि ये कई बोर्ड में रह चुके हैं और उनकी भूमिका है, संदिग्ध हो सकती है, इस तरह की बहुत सारी बातें करने की कोशिश की, जिसको जगदीप धनखड़ जी ने रोक दिया। मतलब उन्होंने न केवल रामजी लाल सुमन को रोका, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को रोका, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह को रोका, और वो इस मामले में बहुत कैटेगरिकली उन्होंने किया कि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड NGO है, और उसके खिलाफ ये साजिशें इस तरह से लगातार चलती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें। राहुल गांधी के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, दिग्विजय सिंह के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन आज तक यहाँ तक कि सैफरन टेरर में भी संघ को घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन वो बुरी तरह से वो औंधे मुँह गिर गया। P. चिदम्बरम भी के समय में ही
सैफरन टेरर की बात हुई थी, और ये बड़ी नियोजित ढंग से, सुनियोजित ढंग से किया गया काम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे अड्डा पर जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार।